एक घने पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। घोंसले में एक नन्ही चिड़िया रहती थी। एक दिन कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ चिड़िया के घोंसले के पास आकर बैठ गया और बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ, यहाँ आप बैठ सकते हैं। इस पेड़ को अपना ही पेड़ समझिए। कौवा चिड़िया से बड़ी ही प्रेम भरी बातें करता है और दोनों में मित्रता हो जाती है। और फिर उसके बाद से रोज रोज कौवा चिड़िया के पास आकर बैठने लगता है। दोनों ढेर सारी बातें किया करते थे। कई बार दोनों भोजन की खोज में भी साथ साथ ही जाते थे। एक बार कौवा और चिड़िया भोजन की तलाश में साथ साथ निकले और एक गांव में पहुंच गए। उस घर के आंगन की चटाई पर लाल मिर्च सूखने के लिए फैली हुई थी। जब कौवे की नज़र लाल मिर्च पर पड़ी तो वह चिड़िया से कहा, चिड़िया रानी, देखो लाल मिर्च। फिर दोनों धीरे से उस आंगन में उतर आते हैं। चिड़िया बोली, चलो हम लोग प्रतियोगिता करते हैं। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा लाल मिर्च खा लेता है। ठीक है, लेकिन जो जीतेगा वह दूसरे को खा जाएगा। चिड़िया ने सोचा, कौवा तो मजाक में कह रहा होगा, भला कोई दोस्त अपने दोस्त को कैसे खा सकता है। इसलिए वह इस शर्त पर प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाती है। दोनों ने लाल मिर्च खाना शुरू कर दिया। चिड़िया बड़ी ईमानदारी के साथ प्रतियोगिता को खेल रही थी और ईमानदारी से लाल मिर्च खा रही थी, लेकिन कौवा तो कपटी था, इसलिए वह चिड़िया से बेईमानी करने लगा। कुछ मिर्ची को तो वह खाता, पर कुछ मिर्ची को वह चटाई के नीचे खिसका देता। इस बेईमानी के कारण कौवा जीत गया। बेचारी चिड़िया हार गई। जीत की खुशी में कौवा चिल्लाया, मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हो गई और डर गई। वह अपने मित्र को समझाती है, लेकिन अंत में कौवे ने अपना रंग दिखा ही दिया। चिड़िया बोली, ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन पहले जाकर के अपनी चोंच को धुल करके आओ। पता नहीं तुम क्या क्या खाते हो। तुम्हारी चोंच बड़ी गंदी है और तुम्हारे मुंह से दुर्गंध आ रही है। कौवा चिड़िया की बात मान गया और उड़कर नदी किनारे पहुंच गया। वह नदी से बोला, मुझे पानी दे दो, मुझे चिड़िया को खाना है। ठीक है, मैं तुम्हें पानी दे दूंगी, पर पहले तुम मटका लेकर आओ। तुम जितना चाहे मटके में पानी ले लेना। उड़ता हुआ कौवा कुम्हार के पास गया और बोला, कुम्हार भाई, मेरे लिए एक मटका बना दो, मुझे पानी भरना है। फिर उस पानी से मुझे अपनी चोंच को धुलना है और चिड़िया को खाना है। कुम्हार ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मटका बना दूंगा, पर पहले तुम जाकर के मिट्टी लेके आओ। उड़ता हुआ कौवा खेत के पास गया और अपनी चोंच से मिट्टी को खोदने लगा। धरती बोली, तुम पता नहीं क्या कीड़े मकोड़े गंदगी खाते हो। तुम इसी चोंच से मेरी मिट्टी को छू रहे हो। मैं तुम्हें अपनी मिट्टी नहीं दूंगी। तुम मेरी मिट्टी पर चोंच मत मारो। अगर तुम्हें मेरी मिट्टी चाहिए तो तुम कुदाल लेकर आओ, फिर मिट्टी लेना। कौवा फिर लोहार के पास गया और बोला, मुझे एक कुदाल बनाकर दे दो, मुझे मिट्टी खोदनी है, फिर मुझे मटका लेना है, उसमें पानी भरना है, फिर अपनी चोंच को धुलकर चिड़िया को खाना है। लोहार बोला कि अगर तुम्हें कुदाल चाहिए तो आग लेकर के आओ। कौवा बगल के ही किसान के घर में चला जाता है। वहाँ किसान की औरत खाना बना रही थी। कौवा वहाँ पहुँच गया। उसने बोला, मुझे आग चाहिए, मुझे कुदाल बनवानी है, उससे मुझे मिट्टी लेनी है, मिट्टी को कुम्हार को देना है, कुम्हार मटका बनाएगा, फिर मैं पानी भरूंगा और अपनी चोंच को धुलकर चिड़िया को खाऊंगा। किसान की पत्नी ने चूल्हे में से जलती हुई एक लकड़ी निकालकर कौवे की तरफ बढ़ा दी। जैसे ही वह लकड़ी को अपनी चोंच में दबाता है, उसकी आग की लपटों से कौवे की पंख जल जाती है। कुछ ही देर में कौवा मर जाता है। मित्र के साथ छल करने वाले कौवे के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि छल करने वाला कभी नहीं जीतता और जीतने वाला कभी छल नहीं करता।